अपने लोग लास्ट ये फॉर्मूला किए थे, इस फॉर्मूला के ऊपर में मैंने पूरा वीडियो बना दिया था, इसके बाद वाला 3rd नंबर फॉर्मूला में भी, लेकिन वो वापस से कुछ कारण से अपलोड नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो रिपीट करना पड़ेगा वापस से। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला नंबर 4 में जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, इसका मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अपने को एग्ज़ाम में बोलेगा कि आपने लोन अभी लिया है और ये बताइए कि कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको देना पड़ेगा टू रिपे द लोन। आपको जब एग्ज़ाम में बोलेगा आप लोन ले रखे हो और बताइए कितना इंस्टॉलमेंट होगा उस लोन को चुकाने के लिए, तब ये फॉर्मूला अपने यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला में 2 चीज़ है बेटा, एक ये। अब इस फॉर्मूला के अंदर में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मान लो आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और कितने साल के लिए लोन लिया आपने, 5 साल के लिए। मतलब आपको कुछ रुपया पेमेंट करना है फॉर कंटिन्यूअस 5 years, सो दैट एट द रेट ऑफ 10% इट रिपे बैक योर लोन अमाउंट ऑफ ₹10 lakhs। आपने लोन लिया 10 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और लाइफ कितना है, यानी लोन कितने दिन का है, टेन्योर 5 years। तो आपको 5 साल में कितना रुपया चुकाना है ताकि आपका लोन का पेमेंट हो जाए। तो बेटा जो भी अमाउंट मैं पेमेंट करूँगा 5 साल में वो तो सेम अमाउंट होगा। तो उसके लिए अपने जा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला से। वी का मतलब होता है कितने रुपए का लोन लियो, यानी 10 लाख। ए का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो अपने को निकालना है। आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है। एन का मतलब होता है कितने साल के लिए लियो। जब आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, सॉल्व करोगे, ये वाला जो चीज़ है इसको मैं एक बार फिर कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ हाउ यू आर डूइंग दैट, कि 1 डिवाइडेड बाई 1.10 है और टू द पावर 5 है। तो देखो कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड 1.10, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ गया। यही वाला चीज़ देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व किया तो ए का वैल्यू निकल आया कि 263,797। दिस मीन्स आपको इतना रुपया लगातार 5 साल देना है। मैंने आपको बोला था कि बेटा इसका एक शॉर्टकट भी है कि वी कैन गो विद दिस फॉर्मूला, जहाँ पे PB बाई PBIFA, INST मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, PB का मतलब हो गया कितने रुपए का लोन है, 10 लाख का, PBIFA का मतलब हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो लोन के केस में, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला का मेन मतलब लॉजिक ये है कि जब एक ही अमाउंट आपको बार बार देना है तो अपने ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। जब एक ही जैसा अमाउंट आपको मालूम है, मेरे को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये आना है, मैं पहला साल भी यही दूंगा, दूसरा भी यही दूंगा, तीसरा भी यही दूंगा, चौथा भी यही दूंगा, तो जब सेम अमाउंट रहेगा ना, देन वी कैन गो विद दिस फॉर्मूला। जहाँ अपने को लगेगा कैश फ्लो डिफरेंट है, पहला साल कुछ, दूसरा साल कुछ, तब ये फॉर्मूलाज नहीं लगते हैं। खैर अपने को इस चैप्टर में नहीं चाहिए, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब इस फॉर्मूला में अगर आप जाओगे तो 10 लाख हो गया। PBIFA का मतलब कितना परसेंट था, 10%, लाइफ कितना है 5 years। तो PBIFA कैसे निकलेगा उसको एक बार समझ लो, और कहीं नोट करना है तो नोट कर लेना, नहीं तो अदरवाइज़ ये वीडियो को आप देख के अच्छा से कहीं ना कहीं नोट ही कर लो, क्योंकि मैं वीडियो तो हटा दूंगा जब तक आपका जैसे ही आप लोग का होमवर्क कंप्लीट होता है। 10% फॉर 5 years, तो 1 डिवाइडेड 1.10, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको GT प्रेस कर देना है। तो देखो कि आ गया 3.790786। मान लो कि तुम्हारे कैलकुलेटर में GT नहीं है, तब क्या करोगे, 1 डिवाइडेड 1.10 इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस, 5 बार इक्वल्स दाबो, 5 बार एम प्लस, फिर MRC। देखो वही वाला चीज़ आ जाएगा। बहुत जन का में एम प्लस में काम नहीं होता है, एम प्लस दाबने का तो MRC दाबा था मैंने, हाँ, एम माइनस का कोई काम नहीं है। अच्छा तुम बोलेगा कि भैया हम लोग का नहीं हो रहा है एम प्लस एम माइनस से, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेटर में चेक करना, ऊपर अगर एम लिखा हुआ है तो काम नहीं होगा, पहले MRC दाबना तो वो एम क्लियर हो जाएगा स्क्रीन में, तब ये फॉर्मूला लगाना वापस से। 1 डिवाइडेड 1.10 इक्वल्स एम प्लस एम इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस इक्वल्स एम प्लस एंड देन MRC, ठीक है। मतलब जब आप एम प्लस का यूज़ करोगे तो ऑलरेडी कैलकुलेटर में एम नहीं होना चाहिए, उस एम को हटाने के लिए MRC क्लियर करना होगा, ठीक है। MRC का मतलब होता है मेमोरी को क्लियर करना। तो वही फॉर्मूला से आपका सेम आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया मेरे को कैसे समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो PBIFA जो होता है अगर ये एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा तो अपने ये फॉर्मूला करेंगे, PBIFA नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला में जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं ये सम्स बना चुका हूँ, लेकिन वीडियो डिलीट होने के कारण मुझे वापस से बनाना पड़ रहा है। तो सम नंबर 4 से रिलेटेड सम्स था आपका सम नंबर 9 में देखो क्वेश्चन में क्या था, आपको बोल रहा है मिस्टर बी ने बोरो किया है कितना रुपया, 15 लाख।
टू बाई अ बंगलो इन राजाहाट। उसने 15 लाख रुपये का लोन लिया और वो इस अमाउंट को 15 साल में चुकाना चाह रहा है, 15 इंस्टॉलमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो बस आपका काम हो गया। इस फॉर्मूला में चले जाइए। यहाँ पे वी का मतलब क्या है? कितने रुपए का लोन लियो। ए इंस्टॉलमेंट निकालना है, आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन मतलब कितना साल? 15 साल। वेट, ठीक है। अब लगाओ और ए का अमाउंट निकाल लो। अदरवाइज़ यू कैन गो विद द शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या था? लोन डिवाइडेड बाई PVIFA। PVIFA का मतलब वही 10% था, 15 साल। तो वो आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ है, एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो अपने यही फॉर्मूला से जाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। तुम बोलेगा भैया ये वाला चीज़ क्या एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा? कोई सब में मैं देख रहा हूँ बीकॉम में दिया हुआ रहता है, कई सब में नहीं दिया हुआ रहता है। नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप ये फॉर्मूला में जाइएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये। एक बार चेक कर ले क्या 10% 15 साल का यही आ रहा है कि नहीं, तो चेक कर लो। 1 डिवाइडेड 1.10, एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GT देखो 7.606। तुम बोलेगा एम मेमोरी वाला से, तो देखो ऊपर में मेमोरी नहीं है तब ये फॉर्मूला लगेगा। 1 डिवाइडेड 1.10 इक्वल्स एम प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MRC। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी सम से रिलेटेड एक और सम्स था। आफ्टर 9 यू कम टू सम नंबर 5 में देखो, 5 में भी सेम चीज़ आपको बोल रहा है कि आपने लोन लिया है 59,36,000 रुपीज़ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो सब कुछ आपको मिल गया। वी मतलब कितने का लोन लियो, ए निकालना है, आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एन मतलब कितना टर्म्स के लिए लियो, 2 टर्म्स के लिए लियो। आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूला में जाओगे तो इस फॉर्मूला में चेक कर लो कि भाई 12% 2 साल का। अब देखो इस कैलकुलेटर में GT नहीं है। 1 डिवाइडेड 1.12 इक्वल्स एम प्लस 2 बार कर लिया, मेमोरी रीड 1.690। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब बेटा आ रहे अपने लोग फॉर्मूला नंबर 3 में। फॉर्मूला नंबर 3 का काफ़ी सारा वर्किंग्स था जो मैंने समझाया था। मैंने आपको बोला था फ्यूचर में जो मिलेगा उसका आज के दिन में क्या प्रेजेंट वैल्यू है। इसको समझने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, इसको मैंने कहाँ समझाया था, यहाँ पे। थोड़ा ठीक से देखना और अच्छा से समझने का ट्राई करना। हाँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बेटा इस चैप्टर से तो 5 का प्रैक्टिकल आता ही है, लेकिन कैपिटल बजटिंग चैप्टर जिससे 15-20 मार्क्स आएगा उसमें पूरा इस चैप्टर का ही काम है। अपने को ये पता है कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या होगा, ये इधर आ गया डिवीज़न में। क्लियर है ना? तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, लिख सकता हूँ ना? तो अपने फ्यूचर वैल्यू में जो फ्यूचर में मिलेगा वो तो ये हो गया, और ये जो चीज़ है इसको अपने बोलता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। DF स्टैंड फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैंने इसको एक एग्जांपल में समझाया है, आप बहुत अच्छा से समझिएगा। इसमें 2 तरह का केस है। एक केस ऐसा होता है कि मान लो आपने पैसा अभी इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलेगा ना वो अलग अलग है। तुम बोलेगा भैया मतलब आपने आज के दिन में अभी इन्वेस्ट किया 1 लाख, आपको बोला गया 1 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है ये 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, और इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है आपने अभी 1 लाख रुपया लगा दिया, पहला साल के एंड में आपको 10,000 रुपया मिलेगा, दूसरे साल के एंड में आपको 50,000 मिलेगा, तीसरे साल के एंड में आपको 70,000 मिलेगा, चौथे साल के एंड में आपको 20,000 और 5वें साल के एंड में आपको 10,000। दिस आर कैश इनफ्लोस। तुम बोलेगा भैया क्या है? मैंने 1 लाख अभी इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट में मेरे को पहला साल के एंड में इतना, दूसरे साल के एंड में, तीसरा साल के एंड में, चौथे साल के एंड में और 5वें साल के एंड में इतना रुपया मिलेगा। तो तुम बोलेगा भैया फ़ायदा ये है बेटा। फ़ायदा क्या? अपने जैसा अभी समझ रहे हैं इस फॉर्मूला का
आप पहले तो देखो कि ये जो कैश इन्फ्लोज जो आपको मिलेगा ये सब अलग अलग है। पहला साल अलग, दूसरा साल अलग, तीसरा अलग, सब अलग अलग फिगर्स है। देख रहे हो ना? अगर सब जगह 10,000 10,000 10,000 होता लाइक दिस तो उसमें शॉर्टकट लग जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग है लाइक दिस तो उसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा। अब तुम बोलेगा भैया क्या करना है मुझे, इसका मतलब पहले आपको समझना होगा। मैं एक नया पेज में करके बताता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। मान लो आपने आज, ठीक है, आज का डेट पकड़ लो 1100, आपने आज के डेट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं 1 लाख रुपया को क्या बोलूँगा? कैश आउटफ्लो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से वापस से बता रहा हूँ। अब तुम बोलेगा भैया फ़ायदा ये है कि जैसे ही पहला साल ख़त्म होगा 31/12/00 तो आपको इस प्रोजेक्ट से 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरे साल के एंड में आपको इस प्रोजेक्ट से 50,000 रुपया मिलेगा, यानी 31/12/01। तीसरे साल के एंड में आपको इस प्रोजेक्ट से 70,000 रुपया मिलेगा, और चौथे साल के एंड में आपको इस प्रोजेक्ट से 20,000 मिलेगा, यानी 31/12/03। और फिफ्थ ईयर के एंड में आपको इस प्रोजेक्ट से 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो तुम बोलेगा भैया हमको तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। क्यों फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि मैं 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 10, 50, 70, 20 और 10 सब मिला के 160 हो रहा है, यानी 1 लाख लगा के 1,60,000 मिल रहा है। तो मेरे को तो फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं है ना बेटा। मैं यही तो चीज़ आपको टाइम वैल्यू को मनी का थ्योरी पार्ट में बताया था कि कैश इनफ्लोज़, ये जो कैश आउटफ्लोज़ है और ये कैश इनफ्लोज़ है, दिस आर टेकिंग एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के डेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो आज का जो पैसे का परचेजिंग पावर, जो वैल्यू है मनी का, क्या वो फ्यूचर में भी सेम है? नहीं ना। परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता है मनी का परचेजिंग पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसीलिए अपने 1,60,000 को 1 लाख से कंपेयर नहीं कर सकते। तो तुम बोलेगा फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने को करना ये पड़ेगा कि 31/12/00 है, अपने को देखना होगा कि उसका वैल्यू 1100 में क्या है, उसको टान के पहले लाना होगा। ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर में मिल रहा है ये सब, और ये प्रेजेंट है, तो अपने को फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फ्यूचर वैल्यू को जब प्रेजेंट में लाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। तो अपने को इस सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि जो फ्यूचर में मिलेगा उसका आज के डेट में क्या प्रेजेंट वैल्यू है। सबको टान के आपको लेके आना है 1100 में, कि जो पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है। दिस इज़ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। मेरे को इन सब का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तुम बोलेगा क्यों? अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा मतलब फ्यूचर में जो मिलेगा उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तब तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख मैं अभी लगा रहा हूँ और जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, तो मतलब मेरे को फ़ायदा है। लेकिन अगर 1 लाख से कम है तो मुझे नुकसान है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ये चीज़ कहीं नोट करना है तो कर लेना। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज इज़ हायर देन द प्रेजेंट कैश आउटफ्लो, then we will always like to invest. लिख दूँ, if present value of future cash inflows are higher compared to present cash outflows, then we will always invest in that project. ठीक है,
अब तुम बोलेगा भैया इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है बेटा फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, ये जो चीज़ है दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे लगता है, इस चीज़ को अब आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे पहले साल के एंड में आपको कितना मिल रहा था, 10,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, आर कितना है 10% दिया हुआ रहेगा सब में। अब तुम बोलेगा भैया टू दी पावर 1 क्यूब, पहला साल का एंड है ना, तो एक ही तो साल बीता, दूसरे साल के एंड में 2 साल बीता, तीसरे साल के एंड में 3 साल बीता, चौथे साल के एंड में चौथा, पाँचवें साल के एंड में पाँचवा। आप अगर पाँचवीं बार वाला को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 साल के बाद जो मिलेगा उसका आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। समझो वापस से, देखो जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 मतलब 1.10 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ध्यान से देखो 1 डिवाइडेड 1.10, एक बार इक्वल्स दाबोगे पहला साल का आ गया, फिर इक्वल्स दाबोगे दूसरे साल का आ गया, फिर इक्वल्स दाबो तीसरे साल का आ गया, फिर इक्वल्स दाबो चौथे साल का आ गया, फिर इक्वल्स दाबो 5th ईयर का आ गया। अब तुम जैसे ही इनफ्लोज को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करोगे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 122, मतलब 1,60,000 जो आपको मिलने वाला था उसके आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू, किसी का फ़ोन आ रहा है आई मे हैव टू होल्ड, इतना आ रहा है जो कि 1 लाख से ज़्यादा है, तो अपने इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है।